119 ज़बूर और उसका 9वां हिस्सा है आज। इसकी वर्स नंबर 64 से हम आज पढ़ेंगे, 65 से। 119 ज़बूर और उसकी 65वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे 72 आयत तक। ऐ खुदावन, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है। मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूँ। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। तू भला है और भलाई करता है। मुझे अपने आइन सिखा, मगरूरों ने मुझ पर बहुतान बांधा है। मैं पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानूंगा। उनके दिल चकनाई से फरबा हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने के हजारों सिक्कों से बेहतर है। आमीन। जो इसकी वर्स है 65वीं जो आयत है इसकी, ऐ खुदावन, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है। आमीन। इधर से हम इसका स्टार्ट लेंगे कि खुदा का बंदा कहता है कि अपने कलाम के मुताबिक तूने अपने बंदा से भलाई की है। वो खुदा की भलाई को हाईलाइट करता है, खुदा के भले कामों को हाईलाइट करता है। आज हम कलाम पे स्टडी करेंगे। इसका उन्वान है भला खुदा और बुरी दुनिया। ठीक है जी, भला खुदा और बुरी दुनिया। भला खुदा और बुरी दुनिया। खुदा जो है वो भला है। खुदा का बंदा दाऊद जो है वो उसकी भलाई का शुक्र अदा करता है और कहता है तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है, और उस भलाई का वो इकरार करता है। आज अगर हम देखें हमारी लाइफ में, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि दाऊद की जिंदगी में सब कुछ भला भला ही नहीं, देखने में कुछ भला नहीं था। सब कुछ, बहुत सी मसाइब भी थे, बहुत सी तकलीफें भी थी, दुख भी थे, लेकिन वो उसको इन सब बातों को खुदा की भलाई कहता है। वो खुदा की भलाई का शुक्रगुजार होता है। हमारी लाइफ में हमने कभी इस तरह से खुदा को नहीं देखा, हमने कभी इस तरह से खुदा को स्टडी नहीं किया, या इस तरह से खुदा पर ईमान नहीं लाए कि जो बज़ाहिर हमें चीजें बुरी नजर आती हैं वो भी हमारी भलाई के लिए है। आमीन। खुदा जो है वो भलाई करता है और भला खुदा है, और वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है, बुराई के नहीं रखता। उसके जितने भी हमारे लिए मंसूबे हैं वो भलाई के मंसूबे हैं। बनी इस्राइल कौम को जब वो लेकर निकला खुदा, तो जिस मुल्क में लेकर जाना था वो सब उस कौम के बेटरमेंट के लिए था, उस कौम की भलाई के लिए था। उस कौम को, बनी इस्राइल कौम को उस मुल्क में बहुत आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का वक्त मिल जाना था, इबादत करने का टाइम मिलना था, अच्छी खुराक खाने को वहाँ मिलनी थी। लेकिन जो रास्ता था वो बहुत कठिन था और वो बहुत सख्त था, लेकिन तो भी मंसूबा तो खुदा का भलाई ही के था। उस वक्त लोग चिल्लाते थे, कराते थे, उनकी जानें आजिज आ गई, वो बेदिल हो गए, लेकिन वो उस खुराक से भी वो आजिज आ गए जो खुराक उनको मिलती थी खाने को। लेकिन अगर वो ठंडे दिमाग से सोचते कि हमें एक बेहतरीन जगह खुदा ने देने का वादा किया है, आज हम जब आसमानी वतन की तलाश में हैं, जब हम आसमानी वतन की तरफ गामजन हैं, अब्दी जिंदगी को हासिल करने के लिए यीशु मसीह ने जो जगह हमारे लिए तैयार की, उस तरफ जाने के लिए, आसमान की बादशाही में पहुंचने के लिए जब हम तैयार हैं, हम सफर में हैं, हम मुसाफिर हैं, और हमारी ट्रैवलिंग है, हमारा सफर चल रहा है, इसमें बहुत से मसाइब आते हैं, मुश्किलें आती हैं, और हम अक जाते हैं, थक जाते हैं, और बेदिल हो जाते हैं, और नाउमीद हो जाते हैं, और फिर अपना सोचे हम नाउमीदों वाली बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आज अगर हमें रोना पड़ता है, लेकिन कल खुशी की नौबत आने वाली है। हालेलुया। आज हम अगर दुखों से गुजर रहे हैं, कल हम खुदा की निजात के कामों को देखेंगे। आज अगर हम दुख सहते हैं, कल हम इत्मीनान की हालत में दाखिल होने वाले हैं, जहां कोई दुख नहीं होगा, जहां कोई मातम नहीं होगा। दाऊद जो है वो खुदा की सारी बातों के लिए कहता है कि खुदावन तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा से भलाई की। आपको पता, जब बनी इस्राइल कौम सफर में थे तो मूसा का जो ससुर था यत्रो, हुबाब को उसने कहा कि तू भी हमारे साथ चल, क्योंकि तुझे टेंट भी लगाने आते हैं, तुझे खेमा भी लगाना था, तो सब काम जानता, तू हमारे साथ चल, और जैसा खुदा हमारे से भलाई करेगा हम तेरे साथ भी भलाई करेंगे। लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया, वो अपने वतन को वापस चला गया था, वो उस राह में उनके साथ ना हुआ। आज भी ऐसे ही होता है। कई बार खुदा के खादम लोगों को इन्विटेशन देते हैं, खुदा के खादम लोगों को कॉल करते हैं और कलाम के ज़रिए से उनको समझाते और सिखाते हैं कि आओ खुदावन की इस
راہ کی طرف چلیں جو حق ہے, جو زندگی ہے, جس کے بارے میں یسوع نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. آئیں, ہمارا خدا جو ہمارے ساتھ بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے, وہ بھلائی کا منصوبہ رکھتا تھا, اسی لیے تو اس نے اپنی جان قربان کی تھی ہمارے لیے. اس سے زیادہ بھلائی اور کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ اس نے اپنی جان دے دی. لیکن کئی بار جیسے موسیٰ کے سسر نے, فادر ان لاء نے جانے سے انکار کر دیا, ہم بھی اس راہ پر جانے سے کئی بار انکار کر دیتے ہیں. یاد رکھیے, یہ دنیا جو ہے برائی سے بھری پڑی ہے, یہ بری دنیا ہے, دن برے ہیں, دنیا بری ہے, حالات برے ہیں, اور آج ہماری عادات بری ہیں, آج ہمارے رویے برے ہیں, آج ہماری زبانیں بری ہیں. لیکن ایک ہی چیز اچھی ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے, اور وہ اچھا خدا ہے. ہاللیلویا. اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے, اے خداوند تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنا بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے, مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا, کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں. اب کیونکہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے, میں جانتا ہوں کہ تیرے سب کام وفاداری کے کام ہیں, باوفا کام ہے. اب وہ دعا کرتا ہے, مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا, مجھے صحیح ججمنٹ کرنے کا فیصلہ دے, صحیح چیزیں چوز کرنے کا فیصلہ دے, اور حکمت اور دانائی دے. یہ دعا ہم کبھی نہیں کرتے ہیں. یہ دعا سلیمان نے کی, اس نے حکمت مانگی, اس نے دانائی مانگی, اس نے اتنی بڑی قوم کو چلانے کے لیے خدا سے ایکسٹرا عقل مانگی, اور خدا نے اس کو بخش دی. آمین. خدا کا بندہ داؤد بھی وہ جانتا ہے کہ کیونکہ اگر عقل خدا کی طرف سے نہیں ملے گی تو جو حالات ہمارے خلاف بنیں گے ہم ان کو برائی سمجھیں گے, جو تھوڑے بہت ہمیں دیکھنے میں برے لگیں گے ہم اسی کی راہ میں بہہ جائیں گے, اور ہم کہیں گے کہ یہ بہت برا کیا خدا نے. لیکن صحیح دانش کا روح جب ہمیں خدا بخشے گا, ہم سمجھ سکیں گے یہ بظاہر تو برا لگ رہا ہے لیکن خدا کام کر رہا ہے. ہاللیلویا. ہم کہہ سکیں گے ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے, ہمارا خدا تخت نشین ہے. ہاللیلویا. جب مشکل آئے, پریشانی آئے, آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ ہمیں سنبھال لے گا. اور اس نے دعا کی, اس نے کہا خداوند تو بھلا ہے, تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے, اب مجھے صحیح دانش بخش, مجھے عقل بخش, اور مجھے امتیاز کی روح دے. ہمیں آج پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں اپنی لائف میں چوز کرنی ہے, کون سی چیزیں جو چھوڑنی ہیں. ایسے ہے نا جی, ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں بھی چوز کر بیٹھے ہیں جو ٹوٹلی شیطان کی طرف سے, لیکن وہ ہماری لائف کا حصہ ہیں, ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں وہ, اور ہم بڑے آرام سے اس کو لیے بیٹھے ہیں. لیکن جب خدا ہمیں حکمت اور دانائی دے گا تب ہم سمجھ پائیں گے کہ کون سی چیز کو ہم نے چوز کرنا ہے, کون سی چیز کو ہم نے رد کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو پتا ہے, مسیحیوں کو تو زیادہ پتا ہے, دوسری قوموں سے زیادہ مسیحیوں کو پتا ہے, کیونکہ مسیحی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اوپر سے ہم نے نہیں دکھانا بلکہ اندر کا بھی ہمارا صاف ہونا چاہیے. ہمارا جو کردار ہے, ہمارا جو رویہ ہے, ہماری جو بات چیت ہے, کئی بار ہم اوپر سے تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن اندر سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے. مسیحی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اندر سے بھی صاف ہونا ہے, اندر سے بھی ہمیں ویسے ہونا ہے, اور ہمیں دل سے وفاداری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کے ساتھ چل رہا ہے. جب ہم کسی انسان کے ساتھ ہی وفاداری کے ساتھ پیار سے اور خالص ہو کر نہ چل سکے تو ہم خدا کے ساتھ کس طرح خالص ہو کر چل سکیں گے. خدا کا جو لیول ہے وہ بہت اوپر کا ہے. وہ یہ دعا کرتا ہے, اور میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ دعا کیجئے کہ خدا ہمیں ایسی حکمت بخشے کہ ہم صحیح امتیاز کر سکیں ہر ایک چیز میں. آمین. اور میں نے دیکھا کہ بہت سے, پچھلی بار جب میں ایک گرین ٹاؤن میں ایک منگنی کی عبادت ہم نے کرانی تھی تو میرے دل میں جو کلام تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ کیسے سلیکشن کریں, جیون ساتھی کی سلیکشن کیسے کریں. میں یہ کلام وہاں سنانا چاہتا تھا کہ کس طرح ہم سلیکشن کریں. آج ہم سلیکشن اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس صحیح دانش مندی نہیں ہے, الہی حکمت نہیں ہے. ہم اس طرح سلیکشن کرتے ہیں کہ وہ خاندان جو ہے وہ سارا پڑھا لکھا خاندان ہے, سب کہتے ہیں آمین. ہم کہتے ہیں وہ فلانا خاندان جو ہے اس کے بچے جو سارے گریجویٹ ہیں اور سارے وہ 18ویں اسکیل کے آفیسر ہیں اور ان کی بڑی سیلریز ہیں, ایک ایئرپورٹ پہ لگا ہے, اور جس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے اور گھر بھی اس کے نام ہے, اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد امریکہ چلے جائیں گے یا کینیڈا چلے جائیں گے, اور یہ ہماری سلیکشن ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ رشتہ ہاتھ سے نہ جائے,
اور جو رشتے کروانے والے لوگ ہیں وہ ایسے رشتے کے عام رشتے کے 5,000 مانگتے ہیں، امریکہ کے رشتے کے 50,000 مانگتے ہیں. ہم نے دیکھا وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ان کے لیے بڑا زبردست ہوگا. کیا یہ سلیکشن ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنے میں بس ایسے لگتی ہے. آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی کے لیے سلیکشن ایسی ہونی چاہیے، گھر تو کم از کم اپنا ہونا چاہیے نا، جدھر میں نے اپنی بیٹی بھی آنی ہے نا. جب میرے اور ماں اور باپ کی شادی ہوئی تھی، میرے باپ کے پاس گھر نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، وہ اتنے غریب تھے. لیکن میرے جو نانا تھے انہوں نے میری ماں کی شادی ان سے کر دی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ کسی سے فراڈ نہیں کرتے، ان کا ریکارڈ اچھا ہے، یہ سب سے محبت کرتے ہیں. اور میری جو دادی تھی وہ چاہے اپنے پاس ہو کھانے کو تھا تو کم ہی، لیکن اگر اس کے کھانے سے زیادہ لوگ بھی آئے تھے تو ان کو کھلا دیتی تھی اور وہ خود بھوکی بھی رہ لیتی تھی. اس نے یہ دیکھتے ہوئے میری ماں کی شادی میرے باپ کے ساتھ کر دی تھی. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ ان کی شادی ہوئی تو میرے والد کو خدا نے ایسی بلیسنگ بخشی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ تربیلا ڈیم کا پہلا پروجیکٹ ان کو ملا ایک اٹیلین کمپنی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ 35 سال پھر باہر ہی رہا، پھر اور گھر بھی خدا نے دے دیا، ہمیں گاڑیاں بھی دے دیں، ہمیں ہر چیز دی خدا نے. میرے عزیز دوستو، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر، آپ یہ سلیکشن جب کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کیا وہ جو لڑکی ہے وہ نجات یافتہ ہے. اور نہ صرف لڑکی نجات یافتہ ہو، لڑکی کی ماں کو بھی نجات یافتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ لڑکی کے دل کو بھی پھیر دے گی. اور وہ لڑکا جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، نہ صرف وہ نجات یافتہ ہو بلکہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی نجات یافتہ ہو، ورنہ وہ اس کے دل کو بھی پھیر دیں گے. ایک جو اکیلا ہے اس پر وہ سب غالب آ جاتے ہیں، وہ اپنی راہ میں اس کو لے جاتے ہیں. ہم نے کبھی اس طرح سے سلیکشن نہیں کی. میرے عزیز دوستو، لیاقت کیسر صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ایک غریب آدمی تھا لیاقت کیسر. اور لیاقت کیسر صاحب نے ایک دن بتایا، روح القدس پہ اسٹڈی دے رہے تھے، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے ان کے کئی لیکچر سامنے بیٹھ کر سنے. میں شکر گزاری کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے، بڑے سورما لوگ ہیں، اور جو لوگ ان کا کلام سن لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ انہوں نے ان کے منہ سے کلام سنا. اس طرح سے وہ کلام بیان کرتے ہیں لوگ. پادری اسکیل صاحب جو آسمان پہ چلے گئے، لیاقت کیسر صاحب، یہ سب اکٹھے کام کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا کہ ہمیں بھی کھانے کو پورے طور سے روٹی نہیں ملتی تھی. تو میرے استاد نے کہا تو ٹیچنگ کرنا شروع کر دے. اور کہتا ہے کہ میں نے کہا سر میں نہیں پڑھا سکتا، لیکن کہتے ہیں نہیں تم ٹیچنگ کرو، کوئی بات نہیں. اور کہتے ہیں پتہ نہیں 20 کے 25 روپے یا اس سے بھی کم، کہتے ہیں مجھے اس کی سیلری ملی پڑھانے کی. تو کہتے ہیں جو سیلری ملی وہ لفافہ ہی گم ہو گیا مجھ سے. اور کہتے ہیں میں بڑا بے دل اور بے چین. اور میرے استاد نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا منہ کیوں بنا ہوا؟ کہتا نہیں سر جی کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا سر اول تو آپ کو پتا ہمارے حالات ہی ایسے ہیں، جو تھوڑی سی پیسے کی ہمیں جھلکی کہیں نظر آئی تھی جھلک، وہ پیسہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا. انہوں نے کہا ادھر آؤ بیٹھو ادھر. انہوں نے پنجابی میں یہ بات بتائی تھی. انہوں نے کہا بیٹھے ادھر، کلام کھولیں، رومیو 8واں باب 28ویں آیت دیکھیں. اور اس نے دیکھی، وہاں لکھا تھا ہم کو معلوم ہے یہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ خدا بھلا خدا ہے. تنخواہ اگر چلی بھی گئی تو بھی خدا برا تو نہیں ہے نا، خدا بھلا ہی ہے. کہتا شکر کر اس کے لیے. کہتا ہے میں نے شکر گزاری کی. تو کہتا 2 دن بعد لفافہ پھر مل گیا، پتہ نہیں کہاں سے مجھے. ہاللیلویا. میرے عزیز دوستو، آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سی چیز سلیکٹ کرتے ہیں اور کون سی چیز نہیں سلیکٹ کرتے. آپ وہ چیز سلیکٹ نہ کریں جو آپ کی نجات کو خطرے میں ڈال دے. آپ وہ لڑکی سلیکٹ نہ کریں اپنی شریک حیات بنانے کے لیے جو آپ کو بھی آپ کی نجات کو کھو دے اور آپ کو بھی دور لے جائے. اور ایسا لڑکا کوئی سلیکٹ نہ کرے. ایک کرکٹ کا بہت بڑا پلیئر ہے سری لنکا کا، اس کا میں نام بھول گیا. میں نے سنا کہ اس نے شادی کی تو اس کی بیوی کرکٹ سے دشمنی رکھتی تھی. کرکٹ اس کے لیے ناقابل برداشت چیز تھی. اور وہ اس نے دو کو مہینے دیکھا. وہ کہنے لگی تو پاگل ہے کیا، یہ ڈنڈا مارتا رہتا ہے، ایک بال آتا پھر تو ڈنڈا مارتا. اس نے کہا وہ ورلڈ وائڈ بڑا چیمپئن ہے، اس کا نام میں بھول گیا. اس نے اس کو اسی ٹائم طلاق دے دی. اس نے کہا تو میری جس مشن پہ میں جا رہا ہوں وہ مشن بھی خراب کرے گی، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتی، میں نے غلط سلیکشن کر لی ہے. میرے عزیزو، اپنی سلیکشن کے لیے آپ دعا کریں کہ خدا مجھے دماغ دے صحیح. ایک انگلش میں کہاوت ہے، آل دا گلیٹر از ناٹ گولڈ. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. شادی سے پہلے اور سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بعد میں وہی چیزیں الٹی بن جاتی ہے. سبجیکٹ پتہ نہیں کہاں کو چلا گیا باہر. سبجیکٹ میرا یہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا چلا گیا. ابھی جب میرے والد صاحب داخل تھے وہاں پر ہاسپٹل میں، تو میں نے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو دیکھا تو وہ اتنے پیار سے ایک دوسرے سے پیش آ رہے تھے. میں کہا کاش یہ شادی کے بعد بھی ایسے پیش آتے رہے. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، وہ کیونکہ وہ ڈاکٹر وہ کو ایجوکیشن میں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا بہت. تو میرے بھائی بھی اس بات کے گواہ. انہوں نے کہا جی وہ، اس نے کہا اتنا کھانا لے کر آ گئے آپ؟ اس لڑکی نے کہا اتنا کھانا لے کر آ گئے.
कह रहा नहीं तुम इतनी मेहनत करती हो, देखो सुबह से शाम तक तुम पढ़ती हो, तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा भाई कहता है शादी के बाद इसने कहना सारा पैसा मेरा तू ही खा गई है। अभी इसको कह रहा है तू ध्यान रख। हमारी सिलेक्शन जो है वो सिर्फ आर्जी है। मसीही जिंदगी के लिए जब आप सिलेक्ट करते हैं कुछ भी मसीही लाइफ में चलते हुए, तो आप बड़े छान पटक के कदम रखिए। जैसे मेरे वालिद साहब अब ठीक तो हो गए, लेकिन उन्होंने अभी उनको कहा कि तुमने अब सिलेक्टिव चीजें खानी भी नहीं बल्कि पीनी है, इतना लिक्विड लेना आपने। अब अगर वो गलत चीज खाएंगे तो अच्छा नहीं है ना। इसी तरह मसीही जिंदगी में हमें बड़ा अलर्ट रहना है, बड़ा चाको चौबंद रहना है कि हमने क्या चीज सिलेक्ट करनी है और क्या चीज रिजेक्ट करनी है। और इस तरह से दुआ करें आप भी कि खुदावंद मुझे सही दानिश सिखा और मुझे सही इम्तियाज की रूह बख्श। अगर हम ये दो काम ठीक कर लेंगे तो हम और आगे भी कामयाबी से बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूं, क्योंकि मैंने तेरे फरमान को मान लिया है, मैंने तेरे हुक्मों को मान लिया है। अब मैं गलत नहीं चलना चाहता, अब तू मेरी मदद कर तो मैं कामयाबी से आगे बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। और कहता है मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। तू भला है और भलाई करता है, मुझे अपने आइन सिखा। हर पोर्शन में आपने देखा एक दो बार ये लफ्ज जरूर कहता है कि मुझे अपने आइन सिखा, मुझे अपना कलाम सिखा, मुझे अपने कलाम की तालीमात पर चलने का फजल दे, मुझे इसको सिखा खुदा, मुझे समझा। कहता मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। खुदा का बंदा दाऊद जो है वो उसने एक बहुत बड़ी बात कही, अगर आप इसको समझ लें तो मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, अब तेरे कलाम को मानता हूँ। गोया के मुसीबतें, आजमाइशें, प्रॉब्लम्स ये हमारी टीचिंग के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। कई बार वो मुसीबत ना उठाता तो गुमराह का गुमराह ही रहता, मुसीबत उठाई तो वापस आ गया। एक ईमानदार जो है इतना अच्छे वक्त में नहीं सीखता मसीह का कलाम जितना बुरे वक्त में सीखता है। आमीन, ये बात सच है ना। जब बीमार होते फिर कहते हैं यार को दवाई करा लो यार, है ना, दुआ करना वाले ने बुलाओ यार, चलो फ्रेंच कर जस्टिन साहब दुआ कदों होंदी है। मैं कहा वो पिछले 15 साल तो वही टाइम है तो वही दिन है जी, दुआ से चलिए जरा। मुसीबत आती है तो दुआ को भागते हैं ना, बीमारी पड़ती है तो दुआ की तरफ आते हैं, जब कमजोरी आती है खुदा की तरफ आते हैं। फिर हम फाइंड आउट करते हैं क्यों मुझ पर हाथ से गुजरे। कज़ाती किताब अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वो जो शख्स था उसका नाम जदाऊं, वो कहता है कि उसको फरिश्ते ने कहा ए अजीज मर्द, खुदा तरफ से तेरी सलामती हो क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। उसने कहा अगर खुदा ही हमारे साथ है तो ये सब आफतें हम पर क्यों गुजरी, ये मुसीबतें हम पर क्यों गुजरती हैं। अगर खुदा ही हमारे साथ है तो मेरा बाप क्यों बीमार हो गया इतना। लेकिन आप जानते हैं ये जो कमजोरी आई इसमें भी खुदा ने हमारी भलाई की कि हमें बताया, उसने कहा भाई ये चीज तुम्हारी कमजोर हो गई है। डॉक्टर्स ने फाइंड आउट कर लिया और डॉक्टर्स ने उन चीजों को पकड़ लिया और आगे को एक नया मेन्यू मेरे बाप को मिल गया कि अब कौन सी चीज खानी है कौन सी नहीं खानी है। तो भला ही हुआ ना, नहीं तो पता नहीं चलता और खाते रहते और ज्यादा सीवियर होता। मैं ये समझता हूँ ईमानदार को जब भी कोई प्रॉब्लम आए वो घबराए ना। जब मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई थी मैंने दो ही बातें खुदा, मैं खुदावंद ये तो सच है कि हम सब ने एक दिन आसमान पे जाना है, लेकिन अगर मेरे वालिद के पास अभी टाइम है जमीन पर रहने का तो भी खुदावंद तेरा शुक्र हो, उसको तंदुरुस्ती बख्श दे। लेकिन अगर अब तू उसको बुलाना चाहता है तो भी तेरी तारीफ, क्योंकि तेरे फैसले रास्त हैं। आमीन। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि खुदा ने फौरी तौर पे, और जिस तरह से हमें फेवर मिली है हॉस्पिटल में जाकर, इन मुसीबतों में भी हमें पता लग गया इसमें क्या भलाई हमें नजर आई। वैसे हमें पहले भी पता है, लेकिन एक बार फिर कंफर्म हो गया कि खुदा वाकई कभी नहीं छोड़ता हमारे को, खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा मुसीबतों में भी हमारे साथ रहता है। और इस सारे सेशन में खुदा ने इतनी फेवर दी हमें कि अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। हर तरह से खुदा हमारे साथ रहा। जो बात हम सोचते थे, जो चीज डॉक्टर कहते थे, जो ब्लड का ग्रुप डॉक्टर मांगते थे, उसी वक्त मुहैया हो जाता था और खुदा सब लोगों को उधर ही भेज देता था हमारे पास। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। वो कहता मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। यानी कि मुसीबत के बीच में उसने स्टडी किया, उसने सीखा। आप अगर देखें जो बाइबल की हिस्ट्री में जितने भी लोग गुजरे हैं उन्होंने मुसीबतें उठाई, उन्होंने दुख झेले, उन्होंने आग के, कईयों को आग में जला दिया गया, कई आग से बच के बाहर आ गए, कई बार शेरों के मुंह को बंद कर दिया खुदा ने। इन चीजों से क्या हुआ कि उनको पता चल गया कि खुदा भला खुदा है। ये दुनिया बुरी है लेकिन खुदा भला है, शैतान बुरा है। एक बच्चा बेनिन की मीटिंग में आया तो उसको पता नहीं क्या शिफा मिली, तो उसने कहा तू कुछ कहना चाहता है। उसने कहा हाँ।
उसने कहा मैं गाना चाहता हूँ प्रस्तिश का गीत। उसने कहा कौन सा गीत? उसने कहा मैं ये गाना चाहता हूँ, उसके बोल हैं गॉड इज ए गुड गॉड एंड डेविल इज ए बैड। अच्छा, उसने कहा शाबाश, मैं हंसने लगा और उसने ऐसे गाया और लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की। आपको ये बात वाजिया हो जाए, अच्छी तरह से अपने पल्ले बांध लें कि जितने भी हालात अपसेट हों, आजमाइशें आए, नाकामियां आए, नाउमीदियां आए, खुदा भला खुदा है। हालेलुया। उसकी भलाई पे कभी शक ना कीजिए, उसकी रहमत पे कभी शक ना कीजिए। आप समझ लें कि खुदा काम कर रहा है। खुदा का बंदा कहता है मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। अगर हम पैदाइश की किताब देखें 48वां बाब उसकी 15वीं 16वीं आयत देखें, यहाँ पर एक हवाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी कभी इसको बड़ा याद करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? पैदाइश 48वां बाब 15वीं आयत। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा खुदा जिसके सामने मेरा बाप इब्राहिम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की। देखें क्या कह रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस बात को समझ रहे हो कलाम में से मैं पढ़ रहा हूँ, दोबारा मैं पढ़ूंगा 15वीं आयत, पैदाइश 48वां बाब 15वीं आयत। उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप इब्राहिम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की। पासबानी समझते हैं? जैसे एक पासबान, जैसे मैं एक मिनिस्ट्री को चला रहा हूँ, पासबानी कर रहा हूँ, जैसे पास्टर चर्च को चलाता है, कोई लीडर किसी को लीड करता है, जैसे कायदे आज़म लीडरशिप में लेकर पाकिस्तान को चला। उसने कहा वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, यानी उसने इकरार किया। आप ध्यान रखें, आप जान रखें कि खुदा आपका पासबान है, हमारा पासबान, हमारा रहनुमा है, हमारी रहनुमाई करता है। और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरा और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का नाम है, उसी से ये नामजद हों और ज़मीन पर नहायत कसरत से बढ़ जाएं। वो फरिश्ता, हालेलुया, खुदा पासबान है और अपने फरिश्तों के वसीले से हमारी हिफाजत करता है। प्रेज द लॉर्ड। इन दुखों से घबराना नहीं है, इन दुखों से घबराना नहीं है। लिखा खुदा से डरने वालों का चौगिर्द उसका फरिश्ता ग़मज़न होता है। आमीन। और लिखा तू भला है और भलाई करता है, मुझे अपने आइन सिखा। मगरूरों ने मुझ पर बहुतान बांधा है, मैं पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानूंगा। उनके दिल चकनाई से फरबा हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। फिर वो कहता है खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो इन सब आजमाइशों के लिए, इन मुसीबतों के लिए। आपको पता है दाऊद जो है बड़ी दुखों में उसने लाइफ गुजारी है। वो बादशाह होने के बावजूद ये नहीं था कि बादशाह बन गया तो वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। उसको बादशाह मिलने के बाद भी उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ हो गया था। उसके अपने ही बेटे ने अपने बाप की हुर्मों से, जो दाऊद की हुर्में थी, उनके साथ हराम की थी पूरी बनी इस्राएल के सामने, और उसका ही बेटा उसको मारने के दर पे था और उसका ससुर उसको मारना चाहता था। लेकिन इन सब मुसीबतों में, इन सब प्रॉब्लम्स में वो क्या कहता है? वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। इससे पिछली लाइन, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूँ। उसने कहा लोग मगरूर जो हैं वो मेरे ऊपर झूठी बातें, इल्जाम लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठ की कहानियां घड़ते हैं मेरे ऊपर, और बड़ा उन्होंने मेरे को सताया है, और उनके दिल चिकनाई से पुर हो गए, और वो मोटे हो गए, और वो बिगड़ गए, जो कुछ भी उसने कहा। लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ तेरी शरीयत में मसरूर हूँ। हम क्या करते हैं जब हमें कोई तंग करता है? हम शरीयत वरीयत भूल जाते हैं, हम कलाम वगैरह को सबको भूल जाते हैं और हम खुद ही सीधे हो जाते हैं उसके साथ। जैसा वो कर रहा होता है हम वैसे उसको जवाब देना शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, मसीही लाइफ, मसीही जिंदगी, मसीही सफर जो है, इसमें ये मसीही सफर जो है इस बात का तकाजा करता है कि हमने उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से दूसरे सारे चल रहे हैं। हमने उस तरह से चलना है जिस तरह से हमारे बाप दादा चलते थे। हमने उस तरह से चलना है जिस तरह से हमारा खुदा यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी बेहतर है। जो तेरा कलाम है, जो तेरी शरीयत है, उसकी वैल्यू मेरे सामने क्या है? सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। हमने देखा है कई बार कि हम कलाम की वैल्यू कम समझते हैं और पैसे की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। कई लोग जो है, मैंने देखा है कि अगर उनको उनके मुताबिक पैसा ना दिया जाए तो कलाम सुनने नहीं जाते। अगर उनके मुताबिक पूरी रिक्वायरमेंट ना हो तो आगे नहीं बढ़ते। लेकिन याद रखिए, हमने ये सीखा है, मैंने और शहजाद भाई ने,
जिस पास्टर के साथ हम खिदमत करते थे, हमारे दोस्त जो पास्टर विलियम है, उन्होंने और हमने एक कन्वेंशन की थी गुलाब देवी हॉस्पिटल में, एक बार मुझे याद है, और 4 दिन तक हमने वो कन्वेंशन की। वहाँ पर हम रोज कलाम सुन जाते थे, 2 गाड़ियां हम लेकर जाते थे, क्वायर को लेकर जाते थे, और वहाँ इतनी हुजूरी खुदा की जाहिर हुई कि जितनी भी हमने इबादत ओपन डोर की है, ओपन एरिया में जाकर कन्वेंशंस की हैं, उन सबसे ज्यादा हुजूरी वहाँ जाहिर हुई थी। और हैरान को लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, और मौजज़ात भी हुए, सब कुछ हुआ। और मैंने विलियम भाई से पूछा एक दिन, मैंने कहा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कलाम कितना कीमती है। भाई विलियम ने जब ये बात की तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो किराया शराया पूरा हो गया था गाड़ी का, रोज के हम देते थे उनको, गाड़ी वालों को। विलियम साहब कह रहा हाँ जी हो गया था। मैं कहा उन्होंने कोई हदिया वगैरह दिया था फिर आपको? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कोई नहीं हदिया दिया। तो मैंने कहा वो हदिया कौन ले जाता था? कहने लगे वो ले जाता था जो कन्वेंशन का वहाँ ऑर्गेनाइजर था, इंतजामिया था जो। तो मैंने कहा जो हम किराया खर्च के जाते थे हमें उसने किराया भी नहीं दिया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? वो कहता चलो बाबू कोई बात नहीं। 4,500 रुपये उसने अपनी जेब से दिया, जबकि वो काम नहीं करता था, जबकि नौकरी भी नहीं करता था। कहने लगा बाबू कोई बात नहीं, 4,500 रुपये लग गया ना, कलाम तो सुन लिया लोगों ने, हमारा कुछ नहीं गया, हमने बहुत कुछ पा लिया क्योंकि हमने कलाम सुना लिया। कितनी खूबसूरत बात उस बंदे ने कही, और मैं समझ गया कि ये बंदा वाकई सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत कर रहा है। यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी बेहतर है। मेरे अजीजों, ये जो बुरी दुनिया है इसका अच्छा खुदा है। ये जो बुरे हमारे रवैये हैं इसका इलाज खुदा कर सकता है। ये जो बुरी हमारी जुबानें हैं इसका इलाज खुदावंद कर सकता है या नहीं कर सकता? ये जो हमारे बुरा इत्तेकाद है, हमारा बुरा इत्तेकाद है, जिधर को भी हमारा दिल उठता है वो उस पर ईमान ले आते हैं, हर एक चीज पर, है ना। उस लड़के के बाप ने क्या कहा था? खुदा यीशु मसीह ने कहा था मेरी बेइत्तेकादी का भी इलाज कर। हमारी बेइत्तेकादी का भी खुदा इलाज कर सकता है, हमारी बुरी जुबानों का भी खुदा इलाज कर सकता है। हमारी जुबानें बज़ाहिर खूबसूरत है क्योंकि नरम है, पिंक है, हड्डी इसमें नहीं है, वैसे फ्लेक्सिबल है, जिधर को मर्जी मुड़ जाती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो कलाम में लिखा है, यकूब के खत में, कि ये तो एक आग है, तुम्हारा गला खुली कब्र है। रोमियो के खत में लिखा है, ओ ये इसमें सांपों का जहर है। और हमारे इन सब चीज़ों का, बुरे ख्यालों का, बुरे रवैयों का, बुरी बातों का, बुरी सोचों का, बुरे गुनाहों का इलाज अच्छे खुदा के पास है। हालेलुया। उसने अपना बेटा दिया है कलवरी पर, जिसने अपनी जान कुर्बान की है, जिसने अपने हाथों पांव में कील टुकवाए हैं, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, जिसने हमारी बुराई को लेकर उसने खत्म कर दिया और हमें अच्छा एक लबादा पहना दिया, हमें एक वाइट पोशाक पहना दी। हालेलुया। और हमें पाक और साफ कर दिया। जब हम उस पर ईमान लेकर आते हैं तो बुरी दुनिया में से निकलकर हम अच्छे खुदा पर ईमान लाकर अच्छे लोग बन जाते हैं। हालेलुया। क्या आप बुरी दुनिया में रहना चाहते हैं कि अच्छी दुनिया में आना चाहते हैं? जिस वक्त आपको मौका मिले कहीं भलाई करने का आप कर जाएं, आप ना रुकें। कहीं आपको मौका मिले सच बोलने का, आप बोल। छोटी सी एक और याद आई मुझे, ये मैं अपने फख्र के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ खुदावंद के नाम के जलाल के लिए बता रहा हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये बैलेंस करवाया तो मैंने उसे 200 रुपये दिए। मैं वो वाकफ है हमारा, मैं दे के आगे, मैं कहा यार ये बैलेंस कर दो जल्दी से, हम चले गए आगे। जब मैंने घर आके रात देखा तो 500 का बैलेंस था। मैं वाह हालेलुया, मैं खुदा बड़ा बड़ा खुदा है, खुदा ने कर्म ही किया जो मेरे 200 दिता थे 500 आ गया। लेकिन मेरे दिल में ये बात आई कि मैं उसको जाकर वापस बता दूंगा, मगर हम बिजी इतने रहे। मैं 4-5 दिन के बाद गया तो जैसे मैं गया उसने फिर पकड़ा 0322। मैं कहा नहीं 0322 नहीं भाईजान, मैं कहा तुसी पहले मैंने बहुता बैलेंस देता। उन्होंने किस तरह? मैंने कहा जी आपने 200 के बजाय 500 का बैलेंस दे दिया तो 300 और ले ले मुझसे। तो 2 नौजवान पढ़े लिखे अप टू डेट लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा ओ वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं तो देखा उन्होंने। जब मैं बाहर निकला तो उसने उसको कहा ए क्रिश्चियन जे, बस इतनी कान में मेरी आवाज पड़ी, मैं खुदा की तारीफ करता बाहर आ गया कि अब वो उसने ये बात तो कंफर्म कर दी ना कि क्योंकि मैं यीशु मसीह का हूँ। हालेलुया। जब मौका मिले आप अपना अच्छा रवैया दिखाएं। बुरा जहान है, बुरा शैतान है, लेकिन खुदा भला है। उसने कहा ए खुदावन, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपना बंदा से भलाई की है। मेरे साथ जिंदगी में मैंने बहुत से दुख देखे और अभी भी दुखों में से गुजर रहा हूँ। हर रोज हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ खुदा भला खुदा है। हालेलुया। उसने ये भलाई की कि जिन लोगों ने उसके नाम पर कुफर बका, जिन लोगों ने उसकी शरीयत को तर्क किया, जिन लोगों ने उसके ये बेटे के मुंह पर थूका, उन सबको उसने माफ भी कर दिया। ना सिर्फ माफ भी कर दिया बल्कि उसने अपना बेटा बनने का हक भी बख्शा। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपना
फर्जंद बनने का हक बख्शा। हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि जिन लोगों ने मसीह को मसलूब किया था, जिन्होंने कोड़े मारे थे, जिन्होंने उसकी पोशाक पर कुर्रा डाला था, उनमें से बहुत से लोग मसीह यीशु पर ईमान ले आए थे। बहुत से सिपाही यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे और वो बाद में गवाह बन गए थे। और ये हिस्ट्री है कि जिस शख्स के पास वो चोगा चला गया था, जिसका चोगा निकला था, वो जो शख्स था वो भी बाद में खुदा यीशु मसीह की मुनादी करता हुआ मर गया था। मुनादी करता हुआ यानी कि उसने अपनी जिंदगी का इख्तिताम किया एंड तक वो। और जिसने तमाचा मारा था खुदा यीशु मसीह के मुंह पर, वो शख्स पछताया बाद में और उसने कहा कि मैंने उस रास्तबाज आदमी को मेरे हाथों ने मारा है, अब से ऑनवर्ड मेरे हाथ जो हैं कोई बुराई नहीं करेंगे। सो मेरे अजीजों, आओ अपनी जिंदगियों पर गौर करें अपनी लाइफ में, क्योंकि खुदा भला है। तो आप दानिश का रूह मांगे कि आप उससे दानिश मांगे, इम्तियाज की रूह मांगे, आप सही चीजें इम्तियाज कर सकें, सही चीजें चूज कर सकें, मुसीबत को बुरा ना समझें। मुसीबत के बारे में उसने कहा 2 बार कि मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, और दूसरी बार उसने कहा अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। और पीछे इसने कहा कि मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। मुसीबत और दुख और आजमाइशें एक ऐसी गाड़ी का नाम है, किसी प्रीचर ने कहा, जिस पर ईमानदार सवार होकर अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। दुख, मुसीबत और आजमाइशें ऐसा जेवर है जिससे ईमानदार ऐसे सजता है जैसे दुल्हन अपने जेवर से सजती है। कोई दुल्हन बगैर जेवर के दुल्हन बन सकती है? कोई ईमानदार बगैर दुखों के ईमानदार नहीं बन सकता। और आप इन सब बातों में खुदा उनकी तारीफ, उसने कहा मुझे मगरूरों ने मुझ पर बहुतान बांधे। आपके खिलाफ कोई भी बोले, झूठ बोले आपके लिए, आपको झूठ बदनाम करे, आप उसको दुआ देते हुए आगे निकल जाएं, आपका दिल इजी हो जाएगा, आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा अगर आप वैसा उसको जवाब नहीं देंगे तो। और आखिर में वो तारीफ करता है इस बात की, वो कहता है कि जो तेरा कलाम है मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी बढ़कर है। कलाम सबसे ऊपर है। मेरी दुआ है कि इस बुरे जहान में जब हम इस अच्छे खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर पाक और साफ हो जाएं, क्योंकि लिखा है कि और वो रास्तबाजी जो उस पर ईमान लाने से रोमियो के खत में सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। अगर हम उस पर ईमान लाएंगे तो हम भी अच्छे बने, उस बुरे जहां से निकलकर अच्छे खुदा के साथ अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। उसके फजल से किया कुछ नहीं है, सिर्फ वहां से निकले, उस पर ईमान लाए, हम उनसे लैदा हो जाएंगे और हम उसके राइट हैंड पे चले जाएंगे, वरना हम लेफ्ट पर ही रह जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।